Um, Good morning, everybody, once again. Now, say the next topic. Any question? Would you like to ask me? Any question? मैम From any chapter, from any topic, if you have any doubt, you can ask. मैम हाँ मैम हेड काउंट रेशियो का अदर नेम क्या है? क्या? मैम हेड काउंट रेशियो का हाँ, क्या है उसका? मैम एक और नाम है उसका। हाँ, हेड काउंट रेशियो का एक और नाम है ह्यूमन इंसिडेंस रेशियो। ठीक है, ह्यूमन, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। हाँ सॉरी, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो लिख लिए करिश्मा? यस मैम। पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, इंसिडेंस INCIDENCE, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो is also called head count ratio. Now shall we start the next topic? Sources of human capital. सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टार्ट किया जाए। हैव यू टेकन एन एनसीईआरटी बुक? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. सबके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें तुम लोग को बहुत ज़्यादा मार्क करने वाला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर भी कुछ कुछ बातें तो हैं जो कि हम लोग को मार्क कर लेना चाहिए। मैंने तो मार्क किया, तुम लोग को मार्क करना चाहिए। You can see the topic for today's class on the board, that is the sources of human capital. Sources of human capital, तुम लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो बच्चों। ये एक तरह का लेक्चर है, ये एक तरह का लेक्चर क्लास है, एक तरह का क्या, ये लेक्चर क्लास ही है। जिनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है वो इस तरह के चैप्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। जो है वो तुम्हारे, अच्छा टॉपिक भी बहुत मुश्किल नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। तो यू हैव टू नो अबाउट ऑल 5 बेसिक थिंग्स विच आर नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो टॉपिक इज वेरी सिंपल, it doesn't require any calculation nor it requires any type of diagram. So those students who are skilled in writing, they can perform very good in such type of chapters. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम लोग पहले देखिए कि हम लोग को आज पढ़ना क्या क्या है। जो तुम लोग को बोर्ड पर दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। Now, you know the meaning of human capital. Human capital means stock of skill, expertise and knowledge embodied in person is called human capital. And any human capital in any country can be made with the help of all these 5 things, that is education, health, training, on job training, right, migration and information. ठीक है, now it seems that these are very simple, actually these are very simple, but if you start writing in your answer sheets, you have maybe you will have to stop a little bit that what to write in the detail of all these points. So if you want to get details of this topic, listen very carefully to me. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात यहाँ पर है शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। इफ यू कंबाइन ऑल these things you can make human capital, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, पहली बात एजुकेशन। जिस देश में स्कूल्स, कॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, इन एवरी लेन यू कैन सी द स्कूल्स ऑफ किड्स, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, colleges, universities. If in a country
number of these type of educational institutions are more, then undoubtedly number of educated people will also rise. ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्कूल्स होंगे उनका फीस भी अंडर कंट्रोल होगा, उनका फी भी अंडर कंट्रोल होगा, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा, जितने स्कूल कॉलेज होंगे आपस में, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। और स्कूल एक ऐसा टॉपिक है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आता है और प्राइवेट सेक्टर में भी आता है। ठीक है, एजुकेशन फॉल्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। So I am talking especially about private sector. If the number of schools in private sector is very large, then they will bound to be lower down the level of fees, because there will be a stiff competition among all the schools of the private sector. तो वहाँ पर सारे लोग पढ़ सकेंगे, even poor can afford the education in these private schools, because number of private school is very large. तो जब स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो आपस में कंपटीशन होगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कम फीस में, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कम फीस में, तो सबके पास पढ़ने का अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, ये दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे? हाउ ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड? हाउ ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स। भाई शिक्षा यहीं तो मिलती है ना, यहीं पर तुम लोग सीख रहे हो कि पॉवर्टी क्या क्या होता है, कौन कौन से तरह का पॉवर्टी होता है, गवर्नमेंट ने कितना प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, क्यों अभी तक हमारे देश में गरीबी है, इवन इफ several programs have been started by the government, but still we are facing the problem of poverty. तो तुमने शिक्षा पा लिया, तुम शिक्षा पा रहे हो, शिक्षा पाने के कारण ही सही गलत का भेद तुमको करना आता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब तुमको अच्छी तरह से आता है। गरीबी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, किस किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, चाइना पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन क्या है। क्योंकि सुनो, एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी। एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है टू नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। काला अक्षर पढ़ना केवल आता है, उसको कहते हैं लिटरेट होना, उसको कहते हैं लिटरेट होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लिटरेसी में होता है सिंपल, तुम्हें आ रहा है कि हाँ कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए। बट एजुकेशन इज फार अहेड ऑफ लिटरेसी। एजुकेशन में क्या होता है, हर तरह की बातें बताई जाती हैं। सही पढ़ना लिखना तो उसमें आता ही है, पेंसिल से पढ़ना लिखना आता है, किताब से पढ़ना लिखना आता है, लेकिन जो शिक्षा है ना वो साक्षर होने से बहुत आगे होता है। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना आना, साक्षर, सधन अक्षर, साक्षर। तुम्हें अक्षर पढ़ने आता है, तुम लिटरेट हो गए, लेकिन एजुकेट तुम नहीं हुए हो। एजुकेशन जो होता है वो लिटरेसी से बड़ा होता है, लिटरेसी से बड़ा होता है, ऊपर की चीज होती है। और तुम लोग लिटरेट तो हो, यू आर एडुकेटेड एज वेल। मैं लिटरेट तो हूँ, मैं एडुकेटेड भी हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन जो होता है वो उच्च शिक्षा होता है, बड़ी शिक्षा, मतलब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 करके अब मेरे समझ को विकसित कर दिया गया, मेरे समझ को बढ़ा दिया गया, उसको एजुकेशन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है, पहली बात ये। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन? फायदे ही फायदे हैं। सोच के देखो, क्या अनएडुकेटेड रहने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। Now you can write the advantages of education. Write it in your copy. In your copy or in the book itself. In the margin space of the book you can write it. Because answer is not very lengthy. I am dictating only 5 points which are very small. I am dictating only 5 points which are very small, so you can note it down in the margin space of your NCERT book also. Your topic is advantages of education. पहला, write the first.
It changes in society. It changes in society and scientific advancement. And scientific advancement. Kanishk, are you writing? Yes, मैम ma'am. फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना. It changes, परिवर्तन. It changes in society and scientific advancement. Scientific advancement मतलब ये वैज्ञानिक तरक्की लाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही तो इन्वेंशन करते हैं ना, उनके पास समझ होता है. सेकेंड, इट ब्रॉडेंस, ब्रॉडेन बड़ा करना, PROADENS, ब्रॉडेंस. It broadens the mental horizon, HORIZON. mental, बहुत लोग horizon बोलते हैं, बहुत लोग horizon. mental horizon, HORIZON. mental horizon of people. mental horizon of people. लिख रही हो भाव्या? भाव्या लिख रही हो? भाव्या? Yes, ma'am. चलो ठीक है. हाँ, it broadens the mental horizon of people. थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखो. It provides scientific outlook. It provides scientific outlook. It provides scientific outlook. ये वैज्ञानिक नजरिया बनाता है, वैज्ञानिक नजरिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण. ऐसा नहीं कि पुरानी सोच में पड़े हुए हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है. इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए. ठीक है, कि फीमेल को घर ही में रहना चाहिए, ये सब बातें, या बहुत तरह की बातें हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, बॉयज़ को ही केवल जॉब करना चाहिए, फीमेल को जॉब नहीं करना चाहिए. गांव छोड़कर, अपना ज़मीन जायदाद छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है, ज़मीन जायदाद अगर सेल करने से गेन हो रहा है तो गेन करने में कोई हर्ज नहीं है, तभी तो आगे बढ़ोगे ना. तो इस तरह की सोच को कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग. एंड दिस टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग कैन बी पोजेस्ड ओनली बाय एजुकेटेड and rational people. It provides scientific outlook. Fourth लिखो. It increases labor productivity. It increases labor productivity. Fifth and last, it also stimulates. Asit, are you writing? Asit, it also stimulates innovations. Innovations. Do you know the spelling of innovations? Innovation. क्या था spelling? Yes, ma'am. Innovations. मतलब नई नई चीजें, नई नई बातें, नई नई चीजें, नया एक्सपेरिमेंट, नया चीज. इनोवेशन, पहल करना, पहल, शुरुआत करना. It also stimulates innovations and inventions. It also stimulates innovations and inventions. Written? Yes, ma'am. Okay. Stop writing. These are some of the. Ma'am. Yes. Ma'am, third point repeat कीजिए ना ma'am. Third point. Third is it provides scientific outlook. It provides scientific outlook. Written? Completed? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. let's move to the next. Now, this thing you have to write in the first point, education, that those countries which have imparted
education to its maximum number of people, then that country's GDP will rise and that country gets several types of new machinery because inventions and innovations are taking place in that country. ठीक है, ऐसे देश जहाँ पर स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन दिया जा चुका है या दिया जा रहा है, उस कंट्री का जीडीपी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, इन जनरल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास इनोवेशंस होता है, आइडियाज़ होते हैं, इन्वेंशंस करने का स्किल होता है, ठीक है। और ये लिखने के बाद देन यू विल राइट these 5 advantages of education. Don't forget to write these advantages. ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आ जाओ हेल्थ। अब ये बहुत मजेदार है, यहाँ देखो दिस इज माई ओल्ड बुक एट पेज नंबर 85 कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है? यस मैम। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये हो गया तुम्हारा क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। ओके, नाउ द कंट्रीज वेयर वर्कर्स आर हेल्दी, फिट एंड फाइन, they every day go to their working place and contribute in the production. What if they become sick every time? Can they go to their working place? बोलो आसिफ, सौम्या, क्या वो बीमार होंगे तो अपने वर्किंग प्लेस पे जा पाएंगे? नो मैम। बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। तो वैसा देश जहाँ पे लोग तो हैं, पॉपुलेशन है, बट दे आर वेरी सिक और वीक, दे कैन नॉट contribute to the nation by making several goods and services. In that condition, if country provides basic and advanced health facilities to their citizens, then human capital can contribute to the nation to a greater extent. तो जिस देश में हेल्थ का फैसिलिटीज अच्छा होता है, उस देश में जहाँ पर हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टरों की इज्जत की जाती है, जो कि अभी हमारे देश में हो रहा है कि डॉक्टर से इल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। Who is Krishna? Krishna is not in my class. Krishna entered the waiting room. मैम उत्कर्ष है, मैम वो उत्कर्ष है। उत्कर्ष है, कृष्णा नाम क्यों आया? अच्छा चलो ठीक उसका है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैंने एंट्री दे दिया उसको। तो वैसा देश जहाँ पर कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, वहाँ के लोग तो हेल्दी होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब हेल्थ को 3 तरह से कंट्रोल किया जाता है, ध्यान से देखो, हेल्थ को 3 तरह से कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स एंड सोशल मेजर। तुम लोग को यहाँ पर मिला होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है। इन प्रिवेंटिव मेडिसिन vaccination that I have got, I have taken both the shots of Covaxin, okay, so I think I am safe, ठीक है। चलो भगवान करे। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आता है कि मैंने वैक्सीन ले लिया ताकि मैं कोविड-19 से या इसके जितने भी वेरिएंट हैं, मैं इससे सुरक्षित रह सकूं। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर। योगा करना, ठीक है, योगा करना, प्राणायाम करना, कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, ठीक है, घरेलू उपचार करना, मतलब पहले से ही चाय बहुत नहीं पीना, ये काढ़ा पीना पहले से ही। तो द स्टेप्स दैट वी टेक
so that we cannot fall ill in future. All that steps are called preventive medicine. ठीक है हर्ष, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई मैं क्या बता रही हूँ हर्ष? बिल्कुल क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. कि हम लोग उपचार Yes, ma'am. करते हैं ना पहले से, बीमार पड़ने के पहले से जो हम लोग उपचार करते हैं कि भाई कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो इसके लिए हम लोग कोरोना होने के डर से तुमको मम्मी लोग काढ़ा बना के देती होंगी, बाहर नहीं जाना है, हैंड वॉश करना है, जब जाओ तो मास्क पहन के जाओ. दीज आर व्हाट? दीज आर प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, एंड इट कॉस्ट्स ईदर नथिंग और वेरी लिटिल अमाउंट. ये हो गया प्रिवेंटिव मेडिसिन. इसमें एग्जांपल दिया हुआ वैक्सीन तुम्हारी किताब में. अब आ जाओ क्यूरेटिव मेडिसिन. क्यूरेटिव मेडिसिन मीन्स आफ्टर बिकमिंग सिक, व्हेन वी टेक मेडिसिन as prescribed by the doctors, whatever medicine we are taking to become out of the danger or to recover from that disease, that is called curative medicine. क्योर हो जाना, उपचार हो जाना, वो curative medicine है. Medical intervention during illness. Third, social medicine. सोशल मेडिसिन का मतलब है स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, फैलाना जागरूकता की बातें. जैसे ग्राहकों को जगाने के लिए जागो ग्राहक जागो, है ना साक्षी? जागो ग्राहक जागो. ठीक वैसे यहाँ Yes, ma'am. हाँ, वैसे ही हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना. जैसे कि सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हैंड वॉश का. ठीक है, many years before COVID-19, मैं COVID-19 के पहले की बात कर रही हूँ. तो ये लोगों में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हैंड वॉश का, डेवलपिंग कंट्री में या इंडिया में. ठीक है, हाथ धोने का क्या फायदा है, क्योंकि हाथ में ही वायरस या मेडिसिन बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हैंड वॉश करना चाहिए. तो अभी जो सोशल मेडिसिन अभी भी हो रहा है, wash your hands for 20 seconds, wear N95 mask, if not you can wear 2 masks. ठीक है, maintain the distance of 2 meters, don't go to the place where crowd is there. So these are social medicine. मतलब जब लोगों को अवेयर किया जाता है, इसको कहते हैं सोशल मेडिसिन. ठीक है, क्लियर? Now I am reading that whole paragraph. After social medicine के बाद मैं पढ़ रही हूँ, and provision of clean drinking water and good sanitation are the various forms of health expenditure. हमारे देश में हॉस्पिटल की संख्या बहुत कम थी. डॉक्टर्स के लिए कितने अभी मेडिकल कॉलेज कम हैं. ठीक है, डॉक्टर की संख्या कम है. तो ये सारा हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत से कंट्री की गवर्नमेंट नहीं करती है, जिसके कारण कि हम लोग तबाही देखते हैं. तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जिन कंट्रीज ने किया, जैसे मालदीव में तुम्हारा, इटली में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, फ्रांस में, इसमें क्यूबा को बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है. पता है, क्यूबा में घर डॉक्टर विजिट करते हैं. जैसे यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है ना, वैसे क्यूबा बहुत छोटी सी कंट्री है, वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन जो क्यूबा है ना, वो इतना स्मार्ट कंट्री है कि वहाँ का जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो नेशनल इनकम है, वो डॉक्टर बनाते हैं. डू यू नो दैट नेशनल इनकम ऑफ क्यूबा इज मेड बाय द डॉक्टर. और वहाँ पे घर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए भी जाते हैं. तो लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं. इफ पीपल आर नॉट कैपेबल टू विजिट टू द हॉस्पिटल, देन डॉक्टर देमसेल्फ विजिट टू द पेशेंट. तो ये क्यूबा में होता है. तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है. तो वैसे कंट्री में स्मार्ट और हेल्दी, फिट और फाइन सिटीजन तो बिल्कुल होंगे. हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स. देखो, सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स एंड इज thus a source of human capital formation.
दिखा ऋत्विका, दिखा, दिख गया सबको? बोलो करिश्मा, सबको दिखा? Have I kept you all on mute? हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है. Next, you will write the whole paragraph for the health. You will write the whole paragraph for the health topic. Next, on-job training. What is called the on-job training? देखो, on-job training में once people get employment, then they can get the several types of training from their working place. Employers themselves provide several trainings. They conduct workshops, seminars. In today's life, several online training programs are conducted to make the worker more smart and to make the worker familiar with the machines or with the technology, right? So, working place or employers conduct many programs, many job training programs, so as to make labor or worker smarter or more efficient, so that they can give their better to the company. तो जो भी लोग काम पर अगर लग जाते हैं, जब काम शुरू हो जाता है, तो काम शुरू करने के बाद उनको वहाँ पर पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, इंटर्नशिप होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग वगैरह में उन्हें सिखाया जाता है कि इस मशीन को ऐसे चलाया जाता है, इस टेक्नोलॉजी को ऐसे हैंडल करते हैं. तो सेमिनार होता है, अभी वेबिनार हो रहा है आजकल, ठीक है? तो सेमिनार है, वेबिनार है, वर्कशॉप्स है, ट्रेनिंग्स है. तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय मेनी एम्प्लॉयर्स टू मेक द वर्कर्स स्मार्ट एंड टू गेट देम familiar with the present technology. That is the meaning of on-job training. Not before the job, but once you get the job, once you engage in any job, you will get your training from your working place, and then you will be given the work to perform. वो on-job training का meaning हो गया. हाँ, कंपनीज के पहले पैसे खर्च होते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें. कंपनी के पहले पैसे खर्च होते हैं ट्रेनिंग देने के टाइम में, लेकिन अगर 1000 रुपए खर्च होता है कंपनीज का, तो लाखों रुपए का बेनिफिट भी तो होता है, लाखों रुपए का बेनिफिट भी तो हो जाता है ना, क्योंकि हमने 1000 रुपए, ये क्या हो गया, हाँ, 1000 रुपए कंपनी ने खर्च किया, तो उससे क्या होता है, वो खर्च करने के बावजूद भी वर्कर्स इतने स्मार्ट हो गए कि अब वो काम ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ गया, उनका इफिशिएंसी बढ़ गया, और अब वो कंपनीज को लाखों का बेनिफिट दे रहे हैं, वो लाखों का बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है? तो ये होगा तुम्हारा ऑन जॉब ट्रेनिंग. चलो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं. देखो, फर्म्स स्पेंड, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनोगे सौम्या, रोहित. Firms spend on giving on the job training. Who will read out it? कौन पढ़ेगा इसको? Does anybody want to read out this paragraph? Does anybody want to read this whole paragraph? कोई पढ़ना चाहेगा या मैं ही पढ़ूं? सौम्या, Shivam, are you present? Harsh, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा? Oh my God, चलो मैं ही पढ़ती हूँ. चलो, firms spend on giving, बहुत गलत बात. Firms spend on giving on the job training to their workers. This may take different forms.
डिफरेंट फॉर्म इसका हो सकता है, 2 फॉर्म दिया हुआ है, डिफरेंट फॉर्म्स. वन, द वर्कर्स मे बी ट्रेन्ड इन द फॉर्म इटसेल्फ, या तो विद इन द कैंपस ट्रेनिंग हो, विद इन द कैंपस, वर्कर्स नीड नॉट टू गो आउटसाइड द कैंपस. ठीक है. वन, द वर्कर्स मे बी ट्रेन्ड इन द फॉर्म इटसेल्फ under the supervision of a skilled worker, under the supervision of the skilled worker. 2, the workers may be sent for off campus training, वो कैंपस के बाहर भी जाया जा सकता है, उनको भेजा जा सकता है. many workers are sent to Singapore, Japan, America, New Zealand to get the training. ठीक है. sometimes they are sent within the country, तो उनको कैंपस के बाहर या तो देश में या देश के बाहर भी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, या उनको कैंपस में रह करके ही एक्सपर्ट को बाहर से बुला करके ट्रेनिंग दिलाया जाता है. तो दीज आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग. इन बोथ दिस केसेस फर्म्स इनकर सम एक्सपेंसेस. इन बोथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, विद इन द कैंपस ट्रेनिंग एंड आउटसाइड द कैंपस ट्रेनिंग, company has to spend a lot of money. ठीक है. firms will thus insist that the worker should work for a specific period of time after their on the job training, during which it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training. ट्रेनिंग मिलने के कारण बेनिफिट क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ जाता है. ठीक है. Expenditure regarding on the job training is a source of human capital, source of human capital formation, as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. जो मैंने अभी बताया, cost which the company has to incur in giving training to the workers will be lesser than the benefit which the workers will give to the company. बात समझ में आ गई सौम्या? मैंने क्या बताया अभी? बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो. Yes, ma'am. हाँ, चलो ठीक है. नेक्स्ट, 4 minutes are left. I can complete the 4th one also, that is migration. अच्छा बताओ, माइग्रेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता होगा? स्थानांतरण, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. व्हाट आर द बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम माइग्रेशन? तुम्हें क्या लगता है? मैम कॉस्ट का, हाँ, मैम कॉस्ट, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उससे कॉस्ट जो लगता होगा उससे. तो वो तो उसे ह्यूमन कैपिटल कैसे होगा उस कॉस्ट से? वो तो खर्चा हो गया ना उसका, वो तो उसका खर्चा हो गया. मैम जैसे कि लेबर्स रूरल एरिया में रहते हैं तो उनका सैलरी जो भी होता है जॉब का वो कम होता है, और अगर वो अर्बन एरिया में जाएंगे तो इन कंपेयर टू रूरल एरिया उनको अर्बन एरिया में ज्यादा सैलरी मिलेगी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक शी इज खुशी. आई थिंक देखो, यस मैम. माइग्रेशन जो होता है, एक गांव से शहर में चले गए, गांव में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. ठीक है. तो इन स्पाइट ऑफ लिविंग फॉर एवर इन द रूरल एरियाज, even in the situation of unemployment, it will be better to migrate to urban areas. Maybe you will get employment, maybe you will get employment there, because many industries, many places are there in the urban areas where you can be absorbed. तो वहाँ पर तुम्हें काम मिल सकता है. तो भले जिस बच्चे ने पहले कॉस्ट वाली बात की, मैं वो भी बोल रही हूँ, जब माइग्रेशन होता है तो कॉस्ट लगता है, खर्च होता है, क्योंकि यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा. वहाँ जा कर के तुम्हें वहाँ के इन्वायरमेंट में सेट होना है, तुम्हें एडजस्ट होना है. तो नए इन्वायरमेंट में जाओगे, वहाँ पे एडजस्ट होने में मेंटल पेन होता है. ठीक है. दूसरे प्लेस जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चे होते हैं, तो मेंटल पेन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ, तुम और तुम्हारी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गए,
लेकिन ये जो कॉस्ट है ये कम हो जाएगा वंस यू स्टार्ट गेटिंग मोर इनकम, once you start getting more income. So migration is also one of the sources of human capital formation. ये human capital formation को बनाता है। जिस देश के लोग गांव में कन्फाइंड रह गए, सीमित रह गए, वो गांव छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, तो भले ही वो 100 हो, फिर वो 1000 हो जाए, एम्प्लॉयमेंट का गांव में अपॉर्चुनिटी घट जाए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो गांव में ही अटके रहते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एडुकेट हो करके, हेल्दी हो करके हम वर्किंग प्लेस पे जाएं, वहां पर काम करें और देश का डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि जब तुम्हारा डेवलपमेंट होगा तो देश का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो माइग्रेशन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एडुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ का अपॉर्चुनिटी सब प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज सेड दैट माइग्रेशन इज डन मेनली फॉर द बेटर प्लेस। एम आई राइट? लोग माइग्रेट करते हैं अच्छे जगह पर ही ना, खराब जगह पर तो कोई माइग्रेट नहीं करता है, खराब जगह पर कोई माइग्रेट नहीं करता है। अगर माइग्रेशन होना है तो शायद मैं पटना से बेंगलोर चली जाऊं, तो बेंगलोर के लोग कहाँ जाएंगे? बेंगलोर के लोग हो सकता है कि वो फॉरेन चले जाएं। तो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, वो हमेशा बेटर प्लेस पर होता है, और बेटर प्लेस मीन्स बेटर एनवायरनमेंट, बेटर जॉब, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ह्यूमन कैपिटल। ये भी ह्यूमन कैपिटल को बनाता है, लोगों को एडवांस बनाता है। ठीक है, ठीक है, एनी, चलो ठीक है, टाइम इज गेटिंग ओवर, चलो ठीक है, ओके, बाय।